हेलो बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक हम पहले बता चुके हैं कि बीआरएस होगा। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि बीआरएस में होता क्या है। बेटे, जब भी हम पैसे बैंक में सबमिट करते हैं, जब भी हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं, तो ये तो है नहीं कि हमें नहीं पता हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो जितने भी पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, विड्रॉ करे हैं, किसी को चेक काट के दिया है, किसी से चेक लेके अकाउंट में डाला है, इन सब बातों का पता हमें होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो पहले बैंक को चल जाती है पता। जैसे बैंक ने चार्ज काटा, तो इस बात का पता किसको पहले चलेगा? जाहिर सी बात है, बैंक चार्ज काटेगा तो बैंक को पता होगा। तो होता क्या है, कस्टमर ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अपने कस्टमर ने जो अपनी बुक बनाई है, वो बुक का रिकॉर्ड कई बारी बैंक के द्वारा बनाई गई बुक से मैच नहीं करता। एक कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंट में 2,000 रुपए है और बैंक के अकॉर्डिंगली उसके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कस्टमर की कैश बुक और बैंकर की पासबुक मैच नहीं कर रही, तो हमें इन्हें मैच करना है। अब मैच कैसे होंगी? हमें पता चल जाए कि ये 300 रुपए की एंट्री इसने कर दी, इसने नहीं की, या पासबुक ने कर दी, कैश बुक ने नहीं की, तो हम प्लस माइनस करके बैलेंस को मैच कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। ये बात भी तो है ना, हमें प्लस करना है या माइनस करना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मान लो बेटा, ये जो घड़ी वाला हाथ है ये बैंक है, और ये बिना घड़ी वाला हाथ कस्टमर है, राइट? ये दोनों इक्वल है। फिर से देखिएगा, ये है पासबुक और ये है मेरा कैश बुक। ये मेरा कैश बुक है जिसमें वॉच नहीं है, और बैलेंस ऐसे आ रहा है। तो बताना बेटे, इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए? या तो राइट वाला हैंड नीचे हो जाए, या ये घड़ी वाला हैंड जो है ये क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। समझ आ गया? फिर से बोलता हूँ, पासबुक का बैलेंस इतना है और कैश बुक का बैलेंस इतना है। इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक माइनस हो जाए या पासबुक क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो हमें अब कैश बुक को माइनस करना है या पासबुक को प्लस करना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आज की क्लास इसी पे आधारित है। मैं पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा कि कैश बुक का क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा हम पासबुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? हम पहले ये डिस्कस करेंगे। अब सुनो, कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो माइनस करना है, पासबुक का क्वेश्चन होगा तो प्लस करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या मेंशन होता है? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कहेगा तो आप कस्टमर हो, बैलेंस एज पर पासबुक कहेगा तो आप बैंक हो। अगर कस्टमर हो तो कैश बुक का क्वेश्चन है, और अगर आप बैंकर हो तो पासबुक का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो हमें जज करना होता है, या तो हम कैश बुक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पासबुक वाला। कैसे पता चलता है? तो मैं आपको 8-10 तरीके हैं एग्जाम में टीचर के, वो क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है, पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम लास्ट क्लास का सारा रिवाइज कर लेंगे, पूरा जितना भी मैंने पढ़ाया होगा कि चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, हम वो सब भी रीडिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आओ जी, स्टार्ट। ओहो, एक सेकेंड, मैंने कैमरा कर दिया है फ्लिप ऑफ। बस बेटे, हद मार के 15 मिनट के अंदर मैं सारी बातें आपसे कर लूंगा, गिनती के 15 मिनट में। ये भी गिनती के, टेंशन नहीं लेनी है। आओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हम सबको पता ही है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टार्ट करने से पहले आओ मैं कुछ और बात करता हूँ। बेटे, कस्टमर ने बनाई कैश बुक, कस्टमर ने बनाई कैश बुक, ओके, और बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है पासबुक, ठीक है। कैश बुक, पासबुक। कैश बुक कैसी बनती है, पासबुक कैसे बनती है? मैं ऐसे ही एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा। बेटे, डेबिट साइड मतलब होता है पॉजिटिव और क्रेडिट साइड मतलब होता है नेगेटिव। समझ आ गया? कैश बुक का डेबिट साइड पॉजिटिव होता है, क्रेडिट साइड नेगेटिव, लेकिन पासबुक का उल्टा होता है। डेबिट साइड नेगेटिव होता है, क्रेडिट साइड पॉजिटिव होता है। अब आप पूछोगे क्यों? बेटे, कस्टमर और बैंकर का रिश्ता तो उल्टा ही है ना। जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, जब आपके बैंक में मान लो 2 लाख रुपए का बैलेंस है,
आप बोलते हो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया पड़ा है, आपके लिए एसेट्स है, लेकिन बेटे बैंक के लिए तो ये लायबिलिटी है ना। आपके बैंक में जो पैसे रखे हैं आपके 2 लाख, 10 लाख, 2,000, 5,000 जो भी पड़े हैं, वो आपके लिए एसेट्स हो सकती है, बट बैंक के लिए तो लायबिलिटी है ना। इसका मतलब जब आपकी एसेट्स बढ़ती है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए जो आपका डेबिट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होता है। एनीवे, अब मैं आपको डिस्कस कर रहे थे हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैश बुक का है या क्वेश्चन पासबुक का है। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बेटा इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, कैश बुक का है। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर ने ये लिख कर दे दिया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब आप कस्टमर हो या बैंकर हो। बिल्कुल सही जवाब। कैश बुक लिखेगा तो कैश बुक का क्वेश्चन है, और पासबुक लिखेगा तो बैंक का क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं। अगर आपके टीचर ने ये वर्ड डाल दिया ओवरड्राफ्ट, क्या वर्ड डाल दिया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, बताना बेटे मैंने क्या वर्ड लिखा है। मैंने लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ये कैश बुक का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोल देगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोल देगा, तो ये क्वेश्चन बेटे पासबुक का हो जाएगा, राइट। आगे चल रहे हैं। अगर टीचर कहता है फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये कैश बुक का क्वेश्चन है बेटा। लेकिन अगर वो कहता है फेवरेबल बैलेंस, क्या कहता है भाई, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोल देता है, तो ये क्वेश्चन कैश बुक का नहीं पासबुक का माना जाएगा। एनीवे, अगर वो कहता है अनफेवरेबल बैलेंस, क्या कहता है बेटे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, तो बताओ ये क्वेश्चन कैश बुक का है ये पासबुक का है। तो बेटे जिसमें कैश बुक वर्ड आ जाएगा वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू वाला है, जिसमें पासबुक आ जाएगा वो बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा एरिया बोर लगे, बट है नहीं। अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिखा होगा, तो ये क्वेश्चन बेटे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कोई डाउट है? अब बस 2 या 3 नाम रह गए हैं जो बहुत जरूरी है डिस्कस करने। आओ मैं स्टार्ट करता हूं। अगर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं फिर से वही वर्ड यूज कर रहा हूं, आप सुन पा रहे होगे, कैश बुक, तो बेटा ये कस्टमर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, लो बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब ये क्वेश्चन पासबुक का है, मतलब ये क्वेश्चन बैंकर का है। मतलब आप इसके अंदर पासबुक के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करोगे। अगर कैश बुक बोलेगा तो कैश बुक में प्लस माइनस करके बीआरएस बनाना है, और जब वो पासबुक बोलेगा तो पासबुक में प्लस करके बीआरएस बनाना है। समझ आ गया? एनीवे, आगे चल रहे हैं। अगर टीचर कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या बोलता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये क्वेश्चन कैश बुक का हो गया भाई। और यदि वो बोलता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये पासबुक का क्वेश्चन हो गया। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलता है तो ये पासबुक का क्वेश्चन हो गया। अब सवाल आता है कि सर इनका क्या करना है, तो आओ बेटे इनके साथ क्या करना है ये भी हम बात करते हैं। बैलेंस किसी का भी हो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा दोनों का बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो या बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हो पॉजिटिव होता है। आगे चल रहे हैं। ओवरड्राफ्ट किसी का भी हो नेगेटिव होगा, ओवरड्राफ्ट किसी का भी हो, ओवरड्राफ्ट भले कैश बुक का हो, ओवरड्राफ्ट भले पासबुक का हो, नेगेटिव होगा। फेवर, फेवरेबल बैलेंस किसी का भी हो पॉजिटिव,
अनफेवर किसी का भी हो नेगेटिव। कोई डाउट है? अब अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो बेटे कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव। मैंने आपको जो अभी इस पेज पे पढ़ाया ये क्या पढ़ाया है, क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्ट इनमें से किसी भी वर्ड पे होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो अकॉर्डिंगली आपने जज करना है कि आपने कैश बुक वाला क्वेश्चन कर रहे हो या पासबुक वाला कर रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात, वो प्लस होगा या माइनस होगा। सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फिर से सिखाओ। ठीक है बेटे। बेटे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव होगा और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। ये मैंने अलग से मेंशन करे, बाकी सब में कॉमन है। बैलेंस दोनों का पॉजिटिव, ओवरड्राफ्ट दोनों का नेगेटिव, फेवर पॉजिटिव, अनफेवर नेगेटिव। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटे जिसके थ्रू मैं आपको ये क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, प्लस हमने जितना अभी तक चैप्टर में पढ़ा है जितना भी मैं सब कुछ रिवाइज भी करा दूंगा। तो आपके लिए बेहतर होगा आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेंगे प्लीज बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेंगे। अब एग्जाम में इसको करना कैसे है आओ बात करते हैं। आओ बेटा, आपको बनाना होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट समझ आ रहा है मेरे बच्चों? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, 2 लाइनें डाल दी हैं। परफॉर्मा कैसे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। लो बेटा आओ, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया प्लस आइटम, ये हो गया माइनस आइटम। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखा है बच्चों? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बेटे। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? पॉजिटिव, और हम कस्टमर बन के काम करेंगे। ये एक क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा, याद रखना। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, इसका मतलब हम कस्टमर हैं, हमें कैश बुक में प्लस माइनस करके इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं चलूंगा हम अपने हिसाब से ट्रांजैक्शंस को करेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्ज काटा मेरे बच्चों, बैंक ने चार्ज काटा। एक कैश बुक है बेटा और एक है पासबुक। तो बताना बेटे जब बैंक ने चार्ज काटा पहले किसको पता चला होगा? बच्चे कह रहे सर जब बैंक चार्ज काटेगा तो पहले बैंक को पता चलेगा। तो बेटे बैंक ने आपका बैलेंस काट दिया मतलब माइनस कर दिया, बट कस्टमर को तो इस बात के बारे में पता ही नहीं है। बेटे यही तो चैप्टर है कि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने एंट्री कर दी होगी, दूसरी वाली ने नहीं की होगी। तो जब बैंक ने चार्ज काटा तो बैंक ने एंट्री कर दी और कस्टमर को अभी तक पता नहीं चला। अब इक्वल करने के लिए बेटे आप प्लीज सुनिएगा, कैश बुक का बैलेंस, सॉरी पासबुक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। इक्वल करने वास्ते या तो कैश बुक माइनस कर दो या पासबुक प्लस कर दो। मैं दोबारा बोलता हूं, या तो कैश बुक माइनस कर दो या पासबुक प्लस कर दो। तो बेटे हम कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बताना मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में बैंक चार्जेस का अमाउंट जो हमें माइनस करना है वो 300 है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप ओके कहते हो तो आओ बेटे अगली ट्रांजैक्शन की तरफ कदम रखते हैं। आओ
अगली ट्रांजैक्शन है बेटे, एक बच्चे ने ना मेरे को फीस पेटीएम करी और मुझे बताया ही नहीं। फिर से सुनो, एक बच्चे ने ना मेरे को फीस भेजी और मेरे अकाउंट में डायरेक्ट चली गई पेटीएम के थ्रू या गूगल पे, बट मेरे को मैसेज करके नहीं बताया, मतलब मुझे पता नहीं चला कि उसने मुझे पैसे भेजे या नहीं भेजे। इंग्लिश सुनिएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो बताना बेटे, जब उस बच्चे ने मेरे को फीस भेजी या किसी बंदे ने मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जमा कराए, तो इस बात का पता मेरे को तो चला ही नहीं, बैंक ने मेरे अकाउंट में वो पैसा क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। कस्टमर को इस बात का अभी तक नहीं पता, लाइक मुझे नहीं पता। तो बताना बेटे, इक्वल करने के लिए सुनिएगा, पासबुक का बैलेंस ऊपर चला गया है, बराबर करने के लिए या तो कैश बुक प्लस कर दो या पासबुक कर दो माइनस। मैं दोबारा बोलता हूं, या तो कैश बुक प्लस कर दो या पासबुक कर दो माइनस। हम कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बताना बेटा क्वेश्चन में डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर में अमाउंट कितना दिया है। मेरे भाई ये पॉइंट नंबर 5 है और अमाउंट है, भगवान तेरा भला करे, 8,000। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है मेरे बच्चे? वो ग्रुप चैट ओपन है, पर्सनल आप लिख सकते हो कुछ भी। अगला ये वाली आप सुनिएगा बेटे, बैंक ने ना मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है। आप बड़ी प्यारी बात करने जा रहे हो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है। तो बताना बेटे, पहले किसको पता चलेगा? अब बच्चे कह रहे सर आपका प्रीमियम है ना, आपको पता चलेगा। बेटे मेरे को पता तो चलेगा, लेकिन पहले तो उसको चलेगा ना जिसने पे किया है। तो बताओ किसने पे करा है? बैंक ने। तो बैंक ये पैसा मेरे अकाउंट में से क्या कर लेगा? डिडक्ट कर देगा। बट मुझे इस बात का पता अभी नहीं चला, बाद में पता चलेगा। तो बताना बेटे किसने एंट्री कर दी? पासबुक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने कुछ नहीं करा। इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक माइनस हो जाए या पासबुक प्लस हो जाए। तो बताओ बेटे आंसर, या तो कैश बुक माइनस हो जाए या पासबुक प्लस। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है मेरे बेटे, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए और माइनस होएगा। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? हम आगे जा रहे हैं, और भी ट्रांजैक्शन है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के जरिए जितना चैप्टर आपको समझ आ सकता है बेसिक पूरा रेडी कर दूंगा। आओ बेटे आगे चलते हैं। हुआ क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंग्लिश सुनिएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे बिहाफ पे, बैंक ने ऑन कस्टमर बिहाफ, ऑन कस्टमर बिहाफ, बैंक ने मेरे बिहाफ पे कोई पेमेंट कलेक्ट करी। तो बताओ बेटा ये पैसा वो मेरे अकाउंट में डाल देगा? तो ये बताओ पहले किसको पता चलेगा? बेटे बैंक ने पेमेंट उठा के मेरे अकाउंट में डाल दी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मुझे पता चलेगा ही नहीं। इस चैप्टर का काम है, एक ने एंट्री करी है, दूसरे वाला अभी एंट्री नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, इसका मतलब कस्टमर ने अभी तक एंट्री पास नहीं करी। तो बताना बेटे, ये पासबुक है, ये कैश बुक, सॉरी ये कैश बुक है, ये पासबुक है। पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक प्लस हो जाए या पासबुक हो जाए माइनस। दोबारा बोलो, या तो कैश बुक प्लस हो जाए या पासबुक हो जाए माइनस। फिलहाल हम कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यही वाला रूल अपनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। कोई डाउट है? बेटे सारा खेल प्रैक्टिस का है। अमाउंट 2,000। आगे, अब वाली ट्रांजैक्शन बहुत इजी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अंत में करवाना चाह रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा कीमती है। बेटे हम, आपके पापा ने मान लो चेक काट के किसी को दिया, मतलब पापा ने चेक क्या करा, काटा, काटा, चेक काटा मतलब चेक पापा ने किसी को दिया, दिया मतलब पापा ने किसी को चेक काट के दिया, मतलब
पापा ने चेक इशू करा, पेमेंट दी, तो पापा ने चेक काटा, बट वो बंदा बैंक में पैसे लेने पहुंचा ही नहीं, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आपने किसी को चेक काट के दे दिया लेकिन वो बंदा बैंक में पैसा निकालने नहीं पहुंचा। तो बताना बेटे, जब पापा चेक काटेंगे पहले किसको पता चलेगा? जाहिर सी बात है, पापा ने चेक काट के दिया है तो पापा को लग रहा है मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, काटा, मेरा पैसा कट गया, लेकिन वो बंदा तो बैंक अभी पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब बैंक को नहीं पता अभी तक कि कोई चेक पापा ने काट के किसी को दिया है। तो बताना बेटे, दोनों हाथों में से कैश बुक वाला हैंड माइनस हो गया। अब इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक प्लस कर दो या पासबुक कर दो माइनस, या तो कैश बुक प्लस कर दो या पासबुक कर दो माइनस। इंग्लिश दोबारा बोलेंगे, चेक इशूड, चेक इशूड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक में प्लस। मेरे बेटे इसमें अमाउंट 6000 है, पहला पॉइंट यही है। चले आगे, एक ट्रांजैक्शन और, आओ। चेक आपने बैंक में डाला, आपने बैंक में चेक डाला, डाला मतलब आपने बैंक में उस चेक को जमा कराया, याद रखना काटा नहीं, जमा कराया। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया, बैंक में भेजा, पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में चेक डाला, आपने बैंक में चेक डाला, सेंट टू बैंक, एक ही बात है, एक ही बात है, बैंक में डाला, डिपॉजिट कराया, पे करा, एक ही बात है। लेकिन बेटे अब तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट येट क्लियर, लेकिन अभी तक वो चेक क्या नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ, या कलेक्ट नहीं हुआ, या बैंक वालों ने अभी तक आपको क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिट नहीं करा। बताना बेटे, जब बैंक में चेक हम जमा कराते हैं तो पहले कैश बुक को पता चलेगा या पासबुक को? तो बच्चे कह रहे हैं सर जब हम बैंक में चेक डालने जाते हैं हमें पता होता है कि हम बैंक में चेक जमा कराने जा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो बताना बेटे, किसका बैलेंस ऊपर हो गया, किसका बैलेंस वहीं रह गया? पासबुक वहीं रह गया, कैश बुक ऊपर हो गया। इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक माइनस या पासबुक प्लस। अब मैं कैश बुक का क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं माइनस वाला स्टेप उठाता हूं। तो इंग्लिश बोली मैंने, चेक डिपॉजिट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट मेरे बेटे क्वेश्चन में है 9000 माइनस। अब एक एंट्री और रह गई है क्वेश्चन में, वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो एंट्री अलग तरीके से पढ़ानी है, तो हम लास्ट वाली ट्रांजैक्शन को छोड़ रहे हैं। तो हमारे आंसर में 200 रुपीज का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 14,000 और हमारा आंसर आएगा 14,200, वो उस 200 रुपए वाली एंट्री को छोड़ने की वजह से आ रहा है। आओ बेटे अब आंसर कैसे निकालते हैं सीखते हैं, देखना, देखते रहना। टोटल कर दो दोनों साइड, टोटल कर दो दोनों साइड, फिर से सुनिएगा, टोटल कर दो दोनों साइड, टोटल करो 5,000, 9,000, 3, 14,300, टोटल कर दो 12, 8, 2, 6, 28,500। समझ आ गया बच्चों? टोटल कर दो दोनों साइड, प्लस माइनस डालने के बाद टोटल कर दो। अब बताना बेटे, पॉजिटिव वाला ज्यादा है या नेगेटिव वाला? बच्चे कह रहे सर पॉजिटिव वाला ज्यादा है, इसका मतलब आपका बैलेंस पॉजिटिव है। भगवान ना करे नेगेटिव वाला ज्यादा होता तो आपका आंसर नेगेटिव आता, पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। भगवान ना करे नेगेटिव वाला ज्यादा होता तो आपका आंसर नेगेटिव माना जाता। पॉजिटिव है तो मैं बैलेंस बोलूंगा क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है ना। अगर नेगेटिव वाला ज्यादा आता तो मैं ओवरड्राफ्ट बोलता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? आओ दोबारा देखो, पॉजिटिव वाला आता है तो बैलेंस बोलते हैं, नेगेटिव वाला ज्यादा आता है तो ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट। लाइक पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो बैलेंस
एज पर स्टार्टिंग आपकी कैश बुक से हुई थी बेटा, तो अंत आपका पासबुक होगा। पासबुक समझ आ गया बच्चों? अगर ये पासबुक होता तो एंड आपका कैश बुक होता। ये कैश बुक है तो एंड आपका पासबुक। अमाउंट कैसे आएगा खुद कैलकुलेट कर लो बेटे, करो। 28,500 में से 14,300 गए, बताना बेटा। 28,500 में से 14,300 गए तो जवाब आ रहा है 14,200। बिल्कुल सही जवाब। कितना आ रहा है? 14,200। कोई डाउट है बेटा? वही 200 रुपए का डिफरेंस आ गया। आई टोल्ड यू, हमने लास्ट में जो एक एंट्री मिस की है उसी की वजह से जो है हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा। समझ आ गया बेटे कैसे करना है? हमने क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जो सब कुछ कवर करे, और यही हमारे साथ हुआ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बखूबी निभाया है। आपको बेटे प्लस माइनस समझा मैंने दिए हैं, वो याद होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में मिलता नहीं है कि आप इसके अंदर अपना पूरा R&D कर पाओ कि सर ये डेबिट क्यों क्रेडिट क्यों। इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता। चले आगे। एक क्वेश्चन और मेरे को करना है। एक सेकेंड रुकिएगा, पेज में उठा लूं। एक सेकेंड। चलो बेटे एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही 5 मिनट बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम क्या वेस्ट करना, बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी और करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चावला सर क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। परफॉर्मा बनाया जाता है कुछ इस प्रकार। खुला खुला करेंगे क्योंकि अब मुझे प्लस माइनस नहीं सिखाना। प्लस आइटम माइनस आइटम पर्टिकुलर। मेरे छोटे और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे अपनी नजरें गड़ाओ। टीचर कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या कह रहा है बेटा? टीचर कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पहली बात डेबिट बैलेंस कैश बुक का, तो कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है। याद रखना, कैश बुक का क्वेश्चन है, रूल उस हिसाब से लगाना। पहला पॉइंट पढ़ो, चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट मतलब बैंक में चेक डाला लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। मेरे बेटे कैश बुक में माइनस होता है। अगला, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपको रूल्स याद होने चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, बेटे कैश बुक में प्लस होता है। और अंत है छोटे बच्चों, बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, कितना? 200। कैश बुक में प्लस होता है। आंसर निकालने का स्टेप याद है? टोटल करो, टोटल टोटल करो, टोटल। समझ आया? और 16,700 में से 1000 माइनस करोगे तो 15,700 आएगा। और ये जवाब है मेरे प्यारे, बैलेंस एज पर स्टार्टिंग यदि कैश बुक से हुई थी तो अंत आपका पासबुक होगा। कोई डाउट है बेटा? कोई होमवर्क नहीं है, मेरे क्लास के नोट्स रीड करने हैं और उसको करने के दौरान प्लस माइनस याद करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अगली क्लास का लिंक अगली क्लास का टाइम मैं आपको अभी अनाउंस कर दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा। थैंक यू क्लास, खुश रहो बेटे। रिकॉर्डिंग भेज देना। जय माता दी।